जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ठाकुर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हम कवर करेंगे एनसीईआरटी के लिए प्रैक्टिस सेट 11 को। इससे पहले हमने अपने चैनल पर प्रैक्टिस सेट 1 से 10 तक अपलोड कर दिया है, तो जिन भाइयों और बहनों ने उस वीडियो को नहीं देखा आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो में आई बटन में आपको उस वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 11। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फ्यूजन प्रक्रिया नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो है ये एक फ्यूजन प्रक्रिया नहीं है। चलते प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 कहता है, निम्न में से कौन आर्क वेल्डिंग का प्रकार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेजर वेल्डिंग जो है ये आर्क वेल्डिंग का प्रकार नहीं है। चलते प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 कहता है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रेशर वेल्डिंग प्रक्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो है यह एक प्रेशर वेल्डिंग प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 4, मूल वेल्डिंग से पूर्व टांका वेल्डिंग का उद्देश्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों कि मूल वेल्डिंग से पहले टांका वेल्डिंग जो किया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है? तो उसका उद्देश्य होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जोड़ बिंदुओं के अंतराल और संरेखण को बनाए रखना। क्या होता है दोस्तों? जोड़ बिंदुओं के अंतराल और संरेखण को बनाए रखना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5, आर्क वेल्डिंग के समय जोड़े गए भागों के बीच दिए गए रूट गैप की क्या आवश्यकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशुद्धि के नियंत्रण के लिए। क्या आवश्यकता है दोस्तों? अशुद्धि के नियंत्रण के लिए। चलते प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 कहता है, सिर के ऊपर वेल्डिंग करते समय चिंगारियों से बचने के लिए किस वेशभूषा का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेलमेट स्क्रीन का प्रयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए दोस्तों? अगर हम सिर के ऊपर कहीं वेल्डिंग करते हैं तो उसकी चिंगारियों के बचने के लिए हमें हेलमेट स्क्रीन का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7, किस मशीन में ध्रुव बदलने का सिस्टम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर में दोस्तों ध्रुव बदलने का सिस्टम होता है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किस वस्तु का प्रयोग वेल्डिंग केबल और इलेक्ट्रोड के बीच विद्युत धारा के प्रभाव के लिए होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोड होल्डर का प्रयोग वेल्डिंग केबिन और इलेक्ट्रोड के बीच विद्युत धारा के प्रभाव के लिए होता है। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है, वेल्डिंग के किस वेल्डिंग सेट का प्रयोग होता है? वेल्डिंग के लिए किस वेल्डिंग सेट का प्रयोग होता है जहां विद्युत शक्ति साधन उपलब्ध नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन जनरेटर वेल्डिंग सेट। दोस्तों जहां भी विद्युत शक्ति उपलब्ध नहीं होती है वहां पर इंजन जनरेटर वेल्डिंग सेट का प्रयोग होता है वेल्डिंग के लिए वेल्डिंग सेट बनाने हेतु। चलते प्रश्न संख्या 10 पर। 1.6 मिमी एमएस इलेक्ट्रोड की आर्क वेल्डिंग में कितनी धारा के परास की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 40 से 6 एम्पियर धारा की। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोड एसी और डीसी दोनों वेल्डिंग मशीन में प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइल्ड स्टील कोटेड इलेक्ट्रोड जो है एसी एवं डीसी दोनों वेल्डिंग में प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 12, आर्क वेल्डिंग में अत्यधिक तेजी से वेल्डिंग करने पर क्या हानि होती है? तो दोस्तों आर्क वेल्डिंग में अत्यधिक तेजी से वेल्डिंग करने पर स्पैटर्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों? आर्क वेल्डिंग में अत्यधिक तेजी से वेल्डिंग करने पर क्या हानि होती है? इसमें स्पैटर्स हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 13, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए का 3, बी का 1 और सी का 2। यानी कि वेल्डिंग के लिए एसी सप्लाई को डीसी में बदलने के लिए वेल्डिंग रेक्टिफायर का प्रयोग होता है। उसी प्रकार दोस्तों जब विद्युत सप्लाई उपलब्ध न हो तो इंजन जनरेटर सेट का प्रयोग किया जाता है और वेल्डिंग के लिए आवश्यक
करंट प्राप्त करने के लिए वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। चलते प्रश्न संख्या 14 पर। प्रश्न संख्या 14 कहता है निम्न में से किस वेल्डिंग प्रक्रम में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन इंटर्ड गैस ऑफ वेल्डिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड प्रयोग में। चलते प्रश्न संख्या 15 पर। प्रश्न संख्या 15 कहता है वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग रॉड का वेल्ड रेखा से उचित कोण निम्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 70 से 80 डिग्री। कितना दोस्तों? 70 से 80 डिग्री। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 गैस वेल्डिंग में जोड़े जाने वाले भाग के आकार और माप में अस्थायी परिवर्तन आ जाता है। चित्र में दर्शित यह दोष किस कारण होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्थानीय तपनशीलता। यहाँ पर चित्र नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन हो जाएगा गैस वेल्डिंग में जोड़े जाने वाले भाग के आकार और माप में अस्थायी परिवर्तन आ जाता है, यह किस दोष के कारण होता है? तो अस्थायी तपन और शीतलन के कारण। प्रश्न संख्या 17 कहता है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के पूर्व क्षरण की जांच के लिए एसिटिलीन संयोजन किस जल से जांचना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साबुन जल से। प्रश्न संख्या 18 गैस वेल्डिंग में अनेक प्रकार के फिलर रॉड का प्रयोग करते हैं। फिलर रॉड के आकार का चयन निम्न पर आधारित होता है। तो पदार्थ की मोटाई पर फिलर रॉड का चयन आधारित होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कहता है प्रयोग से पहले ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग उपकरण में रिसाव जांचना चाहिए। किस प्रकार के जल का प्रयोग एसिटिलीन जोड़ पर करना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साबुन जल का प्रयोग एसिटिलीन जोड़ पर करना चाहिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आंसर साबुन जल था। चलते प्रश्न संख्या 20 में गैस वेल्डिंग में जोड़ों को क्रमशः रासायनिक सफाई और मैकेनिकल सफाई द्वारा साफ किया जाता है। रासायनिक सफाई में जोड़ की सतह को विलायक से धोया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से धोया जाता है। उस विलायक का नाम क्या है दोस्तों? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलते प्रश्न संख्या 21 पर विभिन्न आकार के फिलर रॉड का प्रयोग गैस वेल्डिंग में होता है। फिलर रॉड के आकार का चयन किस बात पर निर्भर करता है? तो पदार्थ की मोटाई पर दोस्तों। किस पर निर्भर करेगा? पदार्थ की मोटाई पर। प्रश्न संख्या 22 ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में एसिटिलीन सिलेंडर किस रंग से रंगा जाता है? तो ये मरून कलर जो होता है दोस्तों, मरून कलर से रंगा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23 ऑक्सीजन सिलेंडर से संबंधित सही कथन पर विचार करें। कथन 1 है इन पर काला पेंट किया जाता है। कथन 2 इनकी पेंदी पर 2 सेफ्टी वाल्व लगे होते हैं। तो इसका सही आंसर केवल 1 होगा। इसके पेंदी पर 2 सेफ्टी वाल्व नहीं लगे होते, परंतु दोस्तों इस पर काला पेंट किया जाता है। किस पर दोस्तों? ऑक्सीजन सिलेंडर पर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते प्रश्न संख्या 24 पर। प्रश्न संख्या 24 कहता है भीतरी कोण के संदर्भ में सही कथन। कथन 1 है इस कोण का रंग हल्का नीला होता है। कथन 2 है इस भाग का तापमान 2760 डिग्री सेल्सियस से 3480 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही है। चलते प्रश्न संख्या 25 पर एसिटिलीन गैस में निम्न 2 तत्व होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन व हाइड्रोजन। एसिटिलीन गैस में कितने तत्व होते हैं दोस्तों? 2 तत्व, और उनके नाम क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 26 कहता है फिलर रॉड के साइज के निर्धारण में निम्न से कौन विचारणीय नहीं है? क्या नहीं है दोस्तों? विचार करने योग्य नहीं है। किस संदर्भ में? फिलर रॉड के साइज के निर्धारण में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेल्ड की जांच वाली धातु का भार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 उच्च दाब पाइपलाइन की वेल्डिंग में निम्न में से किस इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूटाइल इलेक्ट्रोड का। किस इलेक्ट्रोड का दोस्तों? रूटाइल इलेक्ट्रोड का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28 वेल्डिंग के समय टॉर्च कार्यखंड से लगभग कितनी मिमी दूर रहनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है 10 से 12 मिमी। कितनी मिमी दोस्तों? 10 से 12 मिमी दूर टॉर्च होनी चाहिए। किस समय दोस्तों? वेल्डिंग कार्यखंड में। ठीक है,
चलते प्रश्न संख्या 29 पर। ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग में दो प्रक्रियाएं पूर्व तापन और कटिंग की जाती है। कटिंग के पूर्व तापन के लिए किस ज्वाला को सेट किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदासीन ज्वाला को सेट किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 30 कहता है कैल्शियम कार्बाइड एवं जल की रासायनिक प्रतिक्रिया में कौन सी गैस बनती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटिलीन गैस बनती है। कब बनती है दोस्तों? कैल्शियम कार्बाइड एवं जल की रासायनिक प्रतिक्रिया में। प्रश्न संख्या 31 कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ क्रिया करके गैस के अतिरिक्त निम्न कंपाउंड भी बनाते हैं। तो गैस के अतिरिक्त और कौन से कंपाउंड बनाते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड बनाते हैं। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 32 एसिटिलीन गैस में निम्न दो तत्व होते हैं। तो एसिटिलीन गैस में कौन कौन तत्व होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या 33 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37 एसिटिलीन को सिलेंडर में स्टोर करने के लिए एक तत्व में घोल कर रखा जाता है, उससे निम्न नाम से पुकारा जाता है। यानी उस तत्व को किस नाम से पुकारा जाता है? उस तत्व को ऑप्शन नंबर डी एसीटोन नाम से पुकारा जाता है। प्रश्न संख्या 34 फिलर रोड का चयन निम्न में से किसके अनुसार किया जाता है? तो बेस मेटल के आधार पर फिलर रॉड का चयन किया जाता है। चलते प्रश्न संख्या 35 पर। गैस कटिंग के समय नोजल होना चाहिए कार्य के 5 मिमी दूर। यानी कि जब हम गैस कटिंग करते हैं तो नोजल जो है कार्य वाले क्षेत्र से 5 मिमी दूर होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते प्रश्न संख्या 36 पर। प्रश्न संख्या 36 कहता है ब्रेज वेल्डिंग में निम्न में से कौन सा कार्य फ्लक्स का नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिलर धातु के गलने से पूर्व वाष्पीकरण। प्रश्न संख्या 37 में आपको एक चित्र दिख रहा है। आपको ये चित्र देखकर बताना है कि ये चित्र कौन सा चित्र है, यानी चित्र में दर्शाई गई वेल्डिंग को पहचानिए। तो ये जो वेल्डिंग दिया हुआ है चित्र में, ये है बैंड वेल्ड वेल्डिंग। कैसा है दोस्तों? यहाँ आप देख पा रहे एक बैंड लगा हुआ है और ये से जब हम मोड़ेंगे तो ये अच्छे से मुड़ जाएगी, इसलिए इसका नाम है बैंड वेल्ड वेल्डिंग। तो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले, और वीडियो आपको पसंद आती है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।